हेलो माय यूट्यूब फैमिली। देखिए ये पार्ट 2 है वीडियो का, जो मैं बना नहीं सकती। अब बना रही हूँ। देखिए दूध ये मेरा फट गया है बिल्कुल। तो अब ये मेरे कान्हा जी के मतलब बिल्कुल भी नहीं है। तो बर्तन ही सारे ऐसे फैल रखे हैं सारे। सोचा था कान्हा जी को जल्दी जल्दी उठा के अपने मादर के सब बच्चों को उठा के अब ये बर्तन मुझे साफ़ करने हैं, तो फिर मैं करूँगी कुछ काम जल्दी से। लेकिन क्या करें, जब हम कुछ जल्दी सोचते ना तो भगवान हमारे तो भगवान जी क्या, हमारे भगवान जी तो बैठे हैं कन्नू जी, तो हमारे लिए कुछ स्पेशल ही कर देते हैं। क्या करेंगे। अब मैं इनको दूध गर्म करना है। एक नाइफ था, दूसरा अरे एक कन्नू जी का रात का प्रसाद है और ये मैं अब खाऊंगी चाय के साथ। पहले मैं इनको दूध पिला के बच्चों को उठाऊंगी ना। पहले इनके लिए पतीला निकालते दूध गर्म है। एक पतीला ये मिल गया पतीला। ये पतीला भी क्या हुआ कि एक दिन पता नहीं क्या हुआ था मेरे से, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। साफ़ है ये ब्लैक ब्लैक हो रहा है ना जो ये ना। आपको बैक कैमरा करके दिखाना पड़ेगा मुझे। अब दिखेगा कि नहीं दिखेगा मुझे नहीं मालूम। तो मैं इसमें दूध डाल रही हूँ और मुझे इंडक्शन भी साफ़ करना है। ये है दूध, लेकिन पहले इसमें धोना पड़ेगा। ये मैंने धो दिए क्योंकि देखिए ना हाथ लगे होते हैं, पता नहीं किस किस के हाथ लगे हैं क्या है। तो ये दूध मैं इसमें डाल मैंने यार कैमरा ऐसे करती हूँ। जो है ये तो कर लिया है। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने दूध डाल दिया है इसमें। और हाँ सही पकड़ा है क्या गलत पता नहीं, आप पकड़ा है सही। तो ये दूध मैंने डाल दिया है क्योंकि मुझे क्या अब मेरे को ये साफ़ करना पड़ेगा जो मेरा इंडक्शन पे बच्चों का दूध गिर गया। क्या करें यार। आपको पता है एक मतलब अकेले इंसान के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है यार वीडियो बनाने में। अब मैं बताओ अभी इंडक्शन के नीचे गया हुआ है, देखती हूँ यार कैसे साफ़ होगा। करना तो पड़ेगा। पता है आपको मैं ब्लॉग भी नहीं बना पा रही हूँ यार, मेरे पास टाइम नहीं मिलता ना। ये हो गया साफ़, इंडक्शन के नीचे मैंने कर दिया साफ़। ये कितने जाले हो रखे हैं और मेरे घर में भी जाले हो रखे हैं देखिए, जबकि जासन लगा हुआ है। फिर भी क्या है ना कि ये भगवान जी का पूजा वूजा का सामान में रखे हुए हैं। तो पहले मैं दूध गर्म करती हूँ उनके लिए। फट गया वो तो ख़राब ही था, तो फट नहीं था। चलो पनीर मैं इसके लिए पता क्या करूँगी, अपने कन्नू जी के लिए पनीर बनाऊँगी। निकालती हूँ नमक निकालते हैं। कहते हैं नमक जो है ना हमेशा जो है कांच के बर्तन उसमें रखना चाहिए। बर्नी ही कहते होगे आप लोग भी, तो मैं भी बर्नी ही कहती हूँ। मैंने डस्टबिन अंदर नहीं रखा है क्योंकि मैं रोज़ पन्नी में भरती हूँ, बाहर फेंकती हूँ क्योंकि मेरे को किचन में बहुत गंदा लगता है। क्योंकि मैं जब से मैं कन्नू जी के लिए खाना वाना बनता है ना हमारे, तो तब से मैं डस्टबिन रखना छोड़ दिया है किचन में। तो ये नमक डाल देती हूँ इसमें, दूध फट जाएगा। तो मैं इनके बच्चों के लिए जो है पनीर बना दूँगी। और पनीर मैंने कल परसों भी बनाया था बच्चों के लिए, पराठा भी बनाया था। रात में तो सब्ज़ी, सवेरे पनीर का पराठा। तो अब क्या होता है, कान्हा जी को पता है क्या खिलाना है। कान्हा जी के लिए बहुत सोचना पड़ता है, एक तो वो छोटे नन्हे गोपाल हैं, दूसरा क्या है कि हाँ उनको रोज में क्या खिलाऊँ। वैसे तो मैं उनके लिए मूंग की दाल, उड़द धुली दाल ये सब मंगाती हूँ। ये मैंने मंगाई है ब्लिंकिट से। देखिए ब्लिंकिट से, आपको अभी झूठ बोली, ब्लिंकिट से मंगा रखा है सामान। कुछ मैं वहाँ से शॉप से लिया था, ब्लिंकिट से भी मंगाया था। तो मैंने इसमें उड़द की दाल, बेसन सब वो भी है पड़ा हुआ है। भाई इतनी बड़ी फैमिली है, 5 बच्चे हैं और मैं भी हूँ साथ में। तो बच्चों के लिए खाना ना तो चाहिए ही होता है ना। तो मैं नहा चुकी हूँ, दूध इतना मेरा गर्म होता है। चलो तुलसी के पत्ते जो है ना तोड़ लाते हैं।
क्योंकि तुलसी बहुत ज़रूरी है कान्हा जी के लिए। बिना तुलसी के बहुत मुश्किल है। जय तुलसी माता। मैं नहा चुकी हूँ और नहाने के बाद ही तोड़ रही हूँ ये तुलसी। मेरा हाथ भी खाली, मैंने कुछ नहीं पहन रखा है हाथों में भी, क्योंकि मैं ना रात में हाथ में क्या छोड़ो गले वाले में भी कुछ नहीं पहन पाती हूँ, शुरू से ही नहीं पहन पाती हूँ, ना कान में पहन पाती हूँ। आप मुझे सुबह सुबह देखोगे ना सोचोगे चुड़ैल है ये, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं पहनती हूँ। मेरी आदत है अब तो बिल्कुल ही नहीं। हाँ, एक नाक में पड़ा रहता है और पैर में पायल ज़रूर डाल के रखती हूँ। ठीक है, तो ये मैंने हाथ में ही तोड़ ली है तुलसी के पत्ते। और फिर ऐसा ना हो कि मेरा फिर से दूध गिर जाए, तो दूध गिर गया तो बहुत मुश्किल हो गई। देखिए बेलपत्री मेरी, अरे वाह, हर हर महादेव, कितनी सुंदर सुंदर। ये तो मैं इनको ना फेंक दी, बिल्कुल सूख गई थी, बिल्कुल छोटे से गमले में डाली हुई थी, फिर मैंने इसको बड़े गमले में डाल दिया। ये बेटे की साइकिल है, ये साइकिल है, ये साइकिल, दो साइकिलें हैं उसकी, वो गाड़ी भी हमारी है। और ये वॉशिंग मशीन रखी है, तो दूध गिर जाएगा अगर मैं ज़्यादा कुछ बातें करने लग गई। तो ये ले ली है मैंने तुलसी पत्र, और तुलसी पत्र लेके जो है मैं इसी कटोरी में डाल देती हूँ और दूध गर्म करके फटाफट से, क्योंकि मैं कुछ कर नहीं पाऊँगी, कैमरा मेरे हाथ में ही है। तो ये रात का जो ये ना ये दूध लोटे में दूध था, ये तो फट गया, ये तो आदित्य के काम आ जाएगा, इसमें डाल देती हूँ। ठीक है, क्योंकि भगवान जी का यूज़ करा हुआ है, ये भगवान जी का यूज़ करा हुआ दूध है ना। अब ये तो देखते हैं इसको भी उबलेगा क्या बनेगा, भगवान जाने फट जाए, क्योंकि मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है दूध फटता ही नहीं है, फट जाए भगवान जी दूध जल्दी से। देखिए दूध फट जाए, फट जाएगा, ढक 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 कर रहा है। देखिए अगर हो जाए मेरे दिन में ना एक खाना बन जाएगा मेरे बच्चों के लिए। दिन में या सुबह नाश्ते में परोठा बना दूँगी। वैसे तो मैं मलाई के साथ परोठा खिलाया था मैंने कल को, ये रखी है मलाई के साथ परोठा ही रखा हुआ है, और बाकी इतनी मलाई और भी रखी हुई है। मैं दिखाऊँ अगर मैं चलेगी ना तो मेरा दूध भी गिर जाएगा, मैं नहीं जा पाऊँगी, तो मैंने रखी है फ्रिज में। तो उसको भी मैं ही खाऊँगी, क्योंकि मैं रात में खाना खा चुकी थी ना। तो ये देखिए पुलाव भी बनाया था, थोड़ा सा पुलाव रखा हुआ है, और ये पनीर है। तो ऐसे ही मैं यार ब्लॉग बनाती हूँ, मैं ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना पाती। मैंने 2 आइसक्रीम मंगवाई थी, मैंने नहीं बेटे नहीं मंगवाई थी, एक कृष्ण भगवान जी के लिए और ये वाली आदित्य के लिए। तो उसमें से जो बच्चों ने सबने खा ली थी, आइसक्रीम ख़त्म हो गई, खाली डिब्बा है वो, कुछ नहीं है इसके अंदर। ये भी धोया हुआ ही है मेरा, ये देखिए ये धोया हुआ। मैं ना दिखाते ही नहीं हूँ कि यार हम कान्हा जी के लिए क्या करते क्या नहीं करते। लोग जो है ना बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी करके दिखाते हैं, हम ये लेके आए हैं कान्हा जी के लिए, हम वो लेकर आए हैं, हम ये खिला रहे हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है यार, मेरे को ना अच्छा नहीं लगता कि मैं ये सब चीज़ें दिखाऊँ आप लोगों को। भाई मेरे प्रभु हैं, मेरे बच्चे हैं, जो जिन्होंने मुझे अपनाया है, तो मैं उनके लिए कुछ अगर कर रही हूँ और दिखा रही हूँ तो बहुत बड़ी गलत बात है। आप अपने बच्चे को भी खिलाते हैं दूध दही मलाई, तो क्या वो भी आप दिखाते हैं कि हम अपने बच्चे को ये खिला रहे हैं, अपने बच्चे को ये पिला रहे हैं, या अपने बच्चे के लिए हम ये लेकर आए हैं, तो नहीं दिखाते ना। क्यों? क्योंकि नज़र लग जाएगी। क्या लग जाएगी? नज़र। तो भाई ऐसे ही कृष्ण भगवान जी भी हैं, वो भी नन्हे गोपाल हैं, वो भी यशोदा मैया के लल्ला हैं। तो और मेरे भी लल्ला हैं भैया, मेरे भी बाबू हैं। मैं तो जान प्राण सब कुछ उनमें अटके हुए हैं। मैं सब जगह जाना कैंसिल कर सकती हूँ, सब जगह, एक सिर्फ भगवान के अलावा। ठीक है, अरे वहाँ तो सभी को जाना है, तो मैं कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि मैं देखो वहाँ एक कहावत है, बच्चों को ना कोई नहीं रख सकता, किसी के बच्चों को कोई ना पाल सकता है ना रख सकता है। तो भैया मेरे बच्चों को ना कोई नहीं रख सकता। अगर मैं 5-5 बच्चे लेकर जाऊँगी ना तो मुँह बन जाएगा जी। अब इसके बच्चे आए हैं, दूध पिलाएगी, कितनी बार पिलाएगी, टोक ही दे मुझे कि भाई इतनी बार तो नहीं पिलाते दूध, है ना, ये तो नहीं खिलाते भाई। तो मुझे मेरा हो जाएगा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब। और अगर मेरा दिमाग हो गया ख़राब तो मेरे को हो जाएगी फिर बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाएगी ना फिर मुझे। तो मैं दिखा रही हूँ आपको, देखिए मेरे ब्लॉग। ओई
तो मैं दूध डाल रही हूँ ना यार गिलास में, तो आपको मेरी आवाज़ आएगी सिर्फ और कुछ नहीं दिखाई देगा भैया, क्योंकि मेरा एक ही हाथ है, एक हाथ ही 2 हाथ है, तो करना अकेले नहीं है। तो डाल दिया है मैंने दूध इसमें, और ये पनीर भी फट रहा है खूब उबल उबल के। उबल जाओ उबल जाओ उबल जाओ, नन्नू के लिए पनीर बन जाएगा मेरे। तो इसको बंद कर देते हैं। देखिए दूध मैंने डाला, इसलिए लग रहा है जैसे कम हो, जहाज थी ना, तो इनका दूध पहले रखा है बहुत ज़्यादा गर्म, और गर्म हो रखा है, तो इसको ठंडा करना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। तो ये दूध हो गया ठंडा, ठंडा हुआ तो मैं लेकर चलती हूँ दूध। किचन की लाइट कर देते हैं ऑफ और चलते हैं, बच्चों को उठाते हैं देर ना करते हुए, फिर मुझे पूजा करनी है। और मैंने कल बहुत सुंदर सैंडल लिए हैं, तो मुझे मार्केट भी जाना है, सैंडल भी लेनी है, देखते हैं जा पाऊँगी नहीं जा पाऊँगी। तो ये है मेरे बाबू, तो मैं इनको उठाऊँगी। कन्नू जी उठ जाओ जाओ जाओ, जय श्री कृष्णा। ये देखो क्या आदित्य कह रहा मम्मा कन्नू ने सारी जगह ले रखी, भाई मम्मा की तरह मोटू मोटू ताजू है बाबू है। अब माधू देखो कहाँ बाबा के साथ लपक के सो रखा है, बाबा के साथ सो रखा है। उठ जाओ माधू जी, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, बाबा उठो बेटा। मेरा साईं मेरा बेटा है, मैं बच्चा मानती हूँ अपने बाबू को। इसका मेरा रिश्ता तो बहुत पुराना है, इनसे भी पुराना है। हाँ ये देखो ये मेरे सो रखे हैं बाबू। अब मैं कैमरा रखूँगी तभी उठाऊँगी ना, तो एक हाथ से तो नहीं उठा पाऊँगी बाबू को, क्योंकि ये सो रखे हैं बाबू। अब उठने बच्चे जब हमारे उठते हैं तो बिस्तरे में से रजाई हटाकर भी थोड़ा बहुत हिलते डुलते रहते हैं ना, तो वही इनका हिसाब है। तो भैया अब मैंने इनको बोले कन्नू उठ जाओ सोना, माधव बाबा उठो, साईं उठो उठो उठो, सुबह हो गई, उठो 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 सुबह हो गई। इनको भी उठाते, उठ जाओ मेरे केशव, उठ जाओ मेरे माधव, उठो। देखो आदित्य पूरी जगह छोड़ के ये कहाँ घुस के सो रखा है, देखो। अब ये क्या इस गोपाल के सिर पे सुला रखा है केशव को। भगवान जी मैं क्या करूँ। तो ये ऐसे ही मेरे बच्चे सोते हैं, पूरा एक बेड खाली है, देखो सब गुचुड़ पुचुड़ वहाँ राधा रानी जी को खिसका रखा बिल्कुल किनारे। ये भैया मैं क्या करूँ, आज हमारा बेटा भी गोपाल ही है, लेकिन उस फ़र्क इतना है, मैं सच बता रही हूँ, मुझे कभी दुख भी होता है। कृष्ण भगवान जी को हम कभी डांट नहीं पाते, क्योंकि वो हमसे कुछ बोलते नहीं, वो हमारे साथ कुछ नहीं ऐसा करते। तो अब बच्चे को हम इतना अपने डांटते हैं, इतना फटकारते हैं, वो भी तो छोटा नन्हा गोपाल ही है ना हमारा। देखो कैसे सुलाता है, क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से नहीं सुला रहा है। ये सब उसकी डांट पढ़ाते हैं, सब उसकी डांट पढ़ाते हैं। नन्हे नन्हे बच्चे देखो कैसे सो रखे, पूरा बेड खाली है, पूरा बेड खाली कर रखा है। तो देखिए अब ये गणेश जी, देखो गणेश जी तो 4 दिन से ऐसे ही सुला रखे हैं, उसने ऐसे सुला रखे, उठाता ही नहीं है भाई, देखो उठाता ही नहीं उनको। मेरा मन था कि इनके गद्दे, इसके लिए मैं एक बेड लूँगी, बेड पे सब लोग सो जाएंगे, लेकिन नहीं, मेरे को ये लगा कि कंफर्टेबल है बच्चों के लिए। देखिए नीचे ब्लैंकेट है, और ये सोफ़ा इन्हीं का था, वो वाला भी इन्हीं का ही है, लेकिन वो तो इसमें नहीं आया, वो हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये इन्हीं का ही है बच्चों का। तो ये घड़ा, ये सुराई, ये महादेव, ये कन्नू जी, कृष्ण भगवान, महादेव, सारी देवी देवताओं का वास है। तो अब पता है क्या है यार, मेरे पास पैसे भी ख़त्म हो गए, लास्ट महीना चल रहा है, मेरे को ध्यान नहीं रहा। मेरे कन्नू जी के लिए बादाम लाई थी पिछले महीने, तो ये 1 किलो लाई थी, अखरोट के भी लाई थी, अखरोट के देखिए पड़े हुए हैं। तो चलो देखते हैं, ले आएंगे, फिर ले आएंगे जाके बादाम। मैं तुलसी इसलिए डाल के रखती हूँ कि मुझे ज़रूरत ना पड़े, कभी ज़रूरत नहीं लेकर बैठी तो तुलसी ये है। देखिए तो ये रखा है बाबू का सब सामान, मुँह धोने का, पीने का, खाने का, तो इसको बंद कर देते हैं, इसको यहीं रख देते हैं, क्योंकि ये यहीं रहता है हमेशा। तो अब हम उठाते हैं, तो मैं आपको ये ब्लॉग पार्ट 2 में आपको भेजूँगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।